पूजन करो। अरे उसमें मंत्रोच्चारण होना चाहिए, दुर्गा स्तुति होना चाहिए, माँ दुर्गा की आराधना होनी चाहिए, भजन होना चाहिए कि ढोरी छिल दे हम, अल्लांगा उठा दे रिमोट से, अम्मा की सका नक्का वाला गाना चले, मतलब कोर्ट कचहरी बंद। अरे खाता न बही, अरे खाता न बही, आ जो योगी कही से सोही, मुखे कानून छा। रवि किशन के बच्चे थोड़े ना कि जुलूस में गए होंगे, क्या निशिकांत दुबे के बच्चे थोड़े ना जुलूस में जाते हैं, अमित शाह के बच्चे थोड़े ना जाएंगे, राजनाथ सिंह के बच्चे थोड़े ना जाएंगे। की घटना बेहद शर्मनाक है। कौन लोग उसके पीछे हैं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से दुर्गा के विसर्जन जुलूस में गाने बज रहे थे, मैं अपने मुख को गंदा नहीं करूंगा, लेकिन वो गाना माँ की ऐसे करके चल रहा था, ढोरी छिल देम, ये सब गाना आज एक नया ट्रेंड, जो कुछ फर्जी हिंदूवादी संगठन हैं वो सत्य सनातन हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, हिंदुओं का जो यश और कीर्ति है उसको धूमिल करने का काम कर रहे। आपने देखा होगा बहराइच की घटना में कौन वो लोग थे जो रेलिंग को तोड़ रहे थे, हरे झंडा उतार रहे थे, अश्लील गाने बजा रहे थे। ये कौन लोग थे? एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। कौन लोग हैं? और जो गाने बज रहे थे वो सत्य सनातन हिंदू धर्म के किस वेद पुराणों में लिखा है? क्या वो कोई दुर्गा स्तुति था, कोई दुर्गा मंत्र था? जहां दुर्गा पूजा में महिला सम्मान की बात की जाती, वहां जिस महिला के शरीर से पुरुष जन्म लेता है और जिस हिसाब से आप गाना सुने, बेहद शर्मनाक है। गाना लिखने वाले, गाना बजाने वाले, और इस तरीके को बिल्कुल उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी का सर इनकाउंटर हो गया है। देखिए, आरोपी का इनकाउंटर हुआ या घर से उठा के गोली मार दी गई, उसको हिंदू मुसलमान एंगल देने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल एक बार का नहीं है, ये सवाल बार बार का है। और ये सवाल इसलिए मैं बार बार उठाता हूँ, मैं भी सनातनी हिंदू हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे समाज के बच्चों के हाथों में तलवार दिए जाएं, भाले दिए जाएं, उनको गंदे कुकृत्यों में ढकेला जाए, उन्हें आतंकवादी बनाया जाए। हम तो चाहेंगे कि सत्य सनातन हिंदू धर्म के लोगों को पूजा पाठ की पद्धति सिखाई जाए, धर्म के पालन की बात सिखाई जाए, हमारे बच्चों के हाथों में किताब कॉपियां दी जाएं, उनके हाथों को रोजगार दिए जाएं। आखिर ये भाजपा की सरकार क्यों नहीं देती है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का अपराधी ढोंगी अपराधनाथ कहता है कि मैं हिंदू धर्म का पुरोधा हूं। भगवा पहनकर जिस तरीके से रावण और कालनेमी ने किया था, वो उसी तरीके का कुकृत्य करता है। तो इसलिए एक सनातन हिंदू होने के नाते हिंदू धर्म बचाने की कवायद कर रहा हूं। लेकिन इसमें जिस तरीके से अब एनकाउंटर की बात सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि इसमें कई लोगों को मार दिया जाएगा, आरोप लगा रही है परिवार उसके जो आरोपी के हैं, तो इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार सख्त है काफ़ी? देखिए, बिल्कुल सख्त नहीं है। अगर सख्त होती तो जुलूस में वहाँ के एसपी क्या कर रहे थे, डीएम क्या कर रहे थे, लखनऊ से बहराइच की दूरी कितनी है, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ ने वहाँ संज्ञान लिया? क्यों नहीं विसर्जन जुलूसों को प्रोटेक्शन दिया गया? आईबी का इनपुट क्या है? ये जानबूझकर उत्तर प्रदेश चुनाव में जो करारी हार मिली, ये सब कान में तेल देकर सोते रहे और इस तरीके की घटना हो पाई। तो क्या चुनाव इसके पीछे एक रीजन है? बिल्कुल। इसकी सीबीआई जांच हो, इसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच हो। कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, आपको पता है तिरुपति बालाजी में जब गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी, मछली के तेल से निर्मित घी 320 रुपए किलो में घी मिलता है। आप बताइए, एक भी भाजपा का नेता कभी कोई बयान दिया हो? क्यों? क्या उस कंपनी पर बैन नहीं होना चाहिए? घी की गुणवत्ता की जांच करती है नेशनल डेयरी बोर्ड, और जिस मशीन से जांच करती है उसकी कीमत 90 से 95 लाख रुपया है। कोई भी बात मार दे यार, अरे यार, गोली तो उसको मारो ना जो है भाई पत्रकार महोदय, जो हिंदुओं को गाय की चर्बी से बना हुआ घी परोस रहा है, मारो गोली, उसको दो फांसी। क्यों नहीं दे रहे? उस पर आपकी चुप्पी है। दिव्य कांति में हड्डी के चूरन,
कैटल फिश समुद्री फेन है, हिंदुओं की भावना आहित होती है। और आपने मेरठ के लाल कुर्ती में भी देखा होगा, कंचकों ने अपने पैसे जमा कर रावण का पुतला बनाया था। उस पर पुतले पर ऐसे लाठियां चार्ज हो रही थी जैसे मानो उत्तर प्रदेश बांग्लादेश बन गया हो। लेकिन अरे जब सुनिए, अरे मैं क्या कह रहा हूं, देश में कोर्ट नहीं है, उबल रहे, इतनी शक्ति दिखाते ना वो गाय की चर्बी वाली घी कंपनी पर जो घी सप्लाई कर रही थी, करते ना दिव्य कांति पर, क्यों नहीं कर रहे? यात्रा के दौरान इस तरीके से झंडा लगाना, वो कौन ले जाता है उस छत पे? किस तरीके से आपको लगता है कि वो जय श्री राम के नारे लगा रहा था तो खुद से वो इस तरीके से प्रभावित था हिंदू? देखिए, राम और कृष्ण भारत के कण कण में हैं, और हमारे जो आराध्यों ने, जो हमारे वेद पुराणों ने जीवन जीने की कला सिखाई है, उस सनातन हिंदू परंपरा को अगर आप अपने जेहन में लेते हैं, जिस धर्म में चींटियों को पूजा जाता है, खाना खिलाया जाता है, जहाँ मछलियों को खिलाया जाता है, जहाँ पक्षियों को खिलाया जाता है, जहाँ कीड़े मकोड़ों के लिए हम जब पीपल में जल चढ़ाते हैं तो जौ गुड़ तिल सब डालते हैं, किस लिए? ये 84 लाख योनियों के भरण पोषण की व्यवस्था, मतलब सनातन हिंदू धर्म, उसमें इंसान से नफरत की बात नहीं हो सकती। गरीब था सर, गरीब था और उसका घर नहीं था, फिर भी इस तरीके से चीजें कर रहा है। आप कह रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं, गरीब लोगों को ही तो उकसाया जाता है। क्या रवि किशन के बच्चे थोड़े ना कि जुलूस में गए होंगे? क्या निशिकांत दुबे के बच्चे थोड़े ना जुलूस में जाते हैं? अमित शाह के बच्चे थोड़े ना जाएंगे? राजनाथ सिंह के बच्चे थोड़े ना जाएंगे? वो आप समझिए, हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के लोगों को इस तरीके से बहकाया जाता। हिंदू धर्म है क्या? धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में हुई, राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस घटना को होने दिया गया। लेकिन हत्या को जायज ठहराना भी गलत है, ये कहा जा रहा है दूसरे पक्ष के द्वारा। मैंने नहीं कहा कि हत्या जायज है, मैं उस पक्ष के भी लोगों को कहता हूं, आप अगर हिंदू हैं तो गीता और रामायण पढ़ने की जरूरत है, आप अगर मुसलमान हैं तो कुरान पढ़ने की जरूरत है, आप अगर सिख हैं तो सरल गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने की जरूरत है, आप अगर जैन हैं तो नास्तिक शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, आप अगर ईसाई हैं तो बाइबल पढ़ने की जरूरत है। धर्म कोई भी आपस में लड़ना नहीं सिखाता, एक दूसरे से बैर रखना नहीं सिखाता। धर्म हमेशा जीवन जीने की कला सिखाता है, धर्म मानव सेवा की बात कहता है, धर्म मानवता की बात करता है। कौन लोग ऐसे हैं जो अमानवीय बात करते हैं, जिनको धर्म की जानकारी नहीं? योगी जी ने निर्देश दिया है कि अब इसके बाद जितने भी लोग हैं सबको पकड़ा जाएगा, तो सारी जो कार्रवाई हो रही है, पुलिस का धड़ाधड़ पकड़ना और सारी चीजें, किस रूप में देख रहे हैं? एक तरफा कार्रवाई होगी या फिर न्याय मिलेगा लोगों को? देखिए, कार्रवाई क्या होगी, कार्रवाई के नाम पर राजनीतिक लाभ लिया जाएगा। मैं तो कहता हूं कि वाहवाही लीटी जाएगी। बिल्कुल, वो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उसी का गुना भाग गणित बैठाया जाएगा। सवाल है कि देश को, संविधान को तार तार कौन कर रहा है, हिंदू धर्म को बदनाम कौन कर रहा है, कौन लोग हैं जो हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा रहा है, कौन अपने देश में देशद्रोही का काम कर रहा है। सबसे बड़ा चीज़ है, किसी भी धार्मिक आयोजनों में लाउड स्पीकर और डीजे का इस्तेमाल बैन होना चाहिए। ये लड़ाई का सबसे बड़ा ये है। एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं, तो आपने देखा पिछली बार इस तरीके से सवाल उठे, इस एनकाउंटर इस तरीके से होंगे अभी बिना जांच के इस तरीके से लगातार, तो फिर इस पे भी सवाल उठेगा। निश्चित तौर पर हम कहते हैं ऐसी नौबत आने ही की क्यों दिया उत्तर प्रदेश सरकार, जब आपको पता है कि धार्मिक जुलूस है, सब कुछ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, सरकार को प्रोटेक्शन देना था, सरकार को कैमरे से वीडियोग्राफी करानी थी, और तो और छोड़ो, सैटेलाइट के फुटेज के आधार पर भी कार्रवाई हो सकती है। जब सैटेलाइट फुटेज ये बता देता है कि हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान पराली जलाते हैं, तो क्या सैटेलाइट नहीं बताएगा? जो सैटेलाइट परमाणु परीक्षण के समय सेकंड की सुई बता देता है, मिनट की सुई बता देता है, तो क्या वो बहराइच की घटना का फुटेज नहीं होगा सैटेलाइट में? ऐसा तो है नहीं। सरकार मार्च कर ही रही थी, अब रिवॉल्वर लेकर के जो है वरिष्ठ अधिकारी दौड़ ही रहे थे। हमारे यहाँ एक कहावत है, सुनिए ना, सैया हुआ कोतवाल हम नंगे नाचेंगे। पुलिस अगर इतनी ईमानदार होती
तो न ड्रग पेट्रोल होगा, न सेक्स रैकेट चलेगा, न चोरी पकड़मारी होगा, न अपराध होगा। तो इसमें पुलिस की तो सबसे बड़ी विफलता है। वहाँ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी लचर है। आपने बनारस में देखा होगा, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ भारत मिलाप कार्यक्रम में लाठियाँ भाजी गई। वहाँ कौन सा बांग्लादेश पाकिस्तान की बात करेंगे आप? तो योगी का काउंटर गलत है क्या? मैं क्या कह रहा, आप सुन नहीं रहे। देश में संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को देश को संविधान दिया। संविधान के तहत तो गोपाल का परिवार गरीब है, कहाँ दौड़ता रहेगा? कब तक संविधान का चक्कर काटेगा? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कोर्ट कचहरी बंद? अकाउंट अरे खाता न बही, अरे खाता न बही, आ जो योगी कही से सोही, मुख्य कानून छ। भारत में संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा। ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है। हमारे यहाँ अदालतें हैं। अरे भाई, सिविल कोर्ट किस लिए है? हाई कोर्ट किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? मैं क्या कह रहा हूँ, आप किसी के उत्तेजना को भड़काओ मत। भावनाओं से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। जो संविधान इजाज़त देगा, संविधान के अनुरूप, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भारत के संविधान को नहीं मानता वो उसको भारत में रहने की बट रहे हैं कोई ना, मतलब लेकिन लोग इस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है। देखिए, बटने को तो आप जब कहेंगे, देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय भी बटे हुए लोग थे। कुछ लोग गोरे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे, गार्ड की नौकरी ले रहे थे, पेंशन ले रहे थे। कुछ लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा। वैसे जो चंद लोग हैं, आपको उनको इग्नोर करके चलना होगा। देश की बहुसंख्यक आबादी संविधान को मानती है, मानेगी और मानती रहेगी। मीडिया खबरें जो आ रही हैं उस तरीके से कहा जा रहा है एक तरफा मीडिया जो है वहाँ से वीडियो बना के फुटेज दे रही है और एक ही समुदाय के लोग जो है उसमें शामिल हैं। देखिए, आप खुलकर बोलिए, मीडिया का काम क्या है? मीडिया अभी चित्रा त्रिपाठी टीआरपी के लिए फेक न्यूज़ चला रही थी। अमन चोपड़ा सब का क्या हाल हुआ आपको भी पता है, नहीं? फेक तो न्यूज़ चला रही थी। सारी फेक न्यूज़ की फैक्ट्री ही मीडिया है भारत में। और मीडिया का स्थान क्या है वो हमें बताने की जरूरत तो है नहीं। नफरत कौन फैलाया? फिर मैं आपको क्या बोला? अश्लील गाने बजाना, किसी के धार्मिक स्थान पर प्रहार करना, किसी के धार्मिक झंडों के साथ खिलवाड़ करना, ये उसकी शुरुआत है। और ये गांव-गांव में आजकल जब जो डीजे का प्रचलन है, उस डीजे में शादी विवाह में भी लोग अपशब्द गाने चलाते हैं। अश्लील गाना बज रहा है तो क्या आप दिन दहाड़े गोली मारोगे, किसी की हत्या करोगे? कुछ बोलना और है? अरे कुछ बचा है? रोटी खाते हो या गोबर खाते हो? शर्म करो। अरे उसमें मंत्रोच्चारण होना चाहिए, दुर्गा स्तुति होना चाहिए, माँ दुर्गा की आराधना होनी चाहिए, भजन होना चाहिए कि ढोरी छिल दे हम, अल्लांगा उठा दे मैं रिमोट से, अम्मा की सका नक्का वाला गाना चले। ए यार, अभी इधर आओ, मारने का बढ़ावा दोगे आप? मैं बोलूं तुम्हें, तुम क्या करोगे? अगर अभी तुम्हारे वही गाना तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारी माँ बहनों के सामने अगर चलाए जाएं, तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी ये बता दो। नहीं तो फिर यार, फिर जांच का विषय मैं क्या कह रहा हूँ। अगर सरकार इतनी सख्त होती, जैसे मेरठ के लाल कुर्ती में रावण के ऊपर लाठियां भांजी, अगर वो जुलूस के समय ही वहां मुस्तैद होती, वहां लाठियां ना भाजती, बनारस में हिंदुओं के ऊपर लाठियां ना भाजी जाती, तो ये घटना नहीं होती। उसी पुलिस वालों को वहां लगाते ना। पहले मुसलमान ने पत्थर मारा। आपने देख के आए, देख के आए आप? इस पत्रकार के बयान को दर्ज करते हुए इसकी जांच होनी चाहिए। ये वही घटनास्थल पर बैठा हुआ था कि पत्थर कौन फेंक रहा। अरे तुम पत्रकार हो या क्या हो यार? देश के आतंकवादी हो? अरे भाई सुन तो लो, आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, तुम तो पूरे देश को जलाना चाह रहे हो। सवाल हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। जहां हमारे आराध्यों की पूजा अर्चना होनी चाहिए, माँ दुर्गा की पूजा, नारी सम्मान की बात की जाती है, जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवताओं का वास होता है, जहां नारियों का अपमान होता है वहां राक्षसों का वास होता है। माँ दुर्गा का संदेश, अरे सुन तो लो यार, हिंदू हूँ, पाखंडी नहीं हूँ, हिंदू हूँ, आतंकवादी नहीं बनूंगा मैं। हिंदू हूँ इसलिए 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता हूँ। तो अपराधियों हिंदू का साथ हूँ, दे रहे हैं आप, फर्जी बिल्कुल हिंदू हैं नहीं। आप। हिंदू धर्म मानवता की बात सिखाता है, हिंदू धर्म नारी सम्मान की बात सिखाता है, हिंदू धर्म विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हिंदू धर्म सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है, और मैं वही बातें करता हूँ। तो क्या योगी जी इस्तीफा दे दें क्या? देखिए, फिर योगी कह रहे हैं, योगी कौन होता है?
मुख्यमंत्री हैं। अरे योगी का क्या मतलब है, जानते हो? योगी साधु संत का परिभाषा कुछ मालूम है? आप बताइए, बता दो, पत्रकार हो। आप हिंदू है ना? अरे भाई तो बता दो। हम नहीं जानते इसलिए सवाल पूछे। हिंदू मतलब जो हिंसा से दूर रहे, योगी मतलब जो पूजा अर्चना में रहे, जिसका ना कोई दोस्त हो ना दुश्मन हो, जो सांसारिक मोह माया से दूर रहे। आपने महर्षि विश्वामित्र हमारे बिहार के थे, जहाँ प्रभु श्री राम शिक्षा लेने गए थे। वो राजा थे, राजपाट छोड़कर साधु सन्यास की जिंदगी जिया। उनको बोलिए राजपाट छोड़कर फिर से मंदिर में घंटी टन 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 बजाएं, आरती करें। योगी कहेंगे तौर पे क्या इस्तीफा दे दे क्या? 70 से 72 धारा में मामले दर्ज थे, अब वो योगी हो जाएगा? अरे योगी का मतलब होता है संसारिक मोहमायाओं को छोड़ देना। राम राम।